हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग वेल एंड यहाँ पर हर कोई यहाँ पर बिजी होगा अपने स्टडीज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। चाहे यहाँ पर एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे यहाँ पर एफएए का एग्ज़ाम हो, या यहाँ पर वीएलडब्ल्यू के पोस्ट्स भी निकल चुके हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। चाहे आप यहाँ पर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक होगा ये यहाँ पर होगा ओवर द इंडियन इकॉनमी। आज हम यहाँ पर इंडियन इकॉनमी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने यहाँ पर पहले इंडियन इकॉनमी में डेमोग्राफी का लेक्चर पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था इन्फ्लेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्फ्लेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द इंडियन इकॉनमी। तो यहाँ पर आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई के यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ और पार्ट्स भी देखेंगे आरबीआई के बारे में, लेकिन आज हम यहाँ पर देखेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आज इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहना इस लेक्चर में एंड तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप। मेरे दोस्तों, स्टेटमेंट को समझना, क्योंकि जब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी जाकर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्टेप है डेट द सेंट्रल बैंक विल टेक टू एनकरेज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। कि जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक होगा वो यहाँ पर कौन सा स्टेप उठाएगा कि वो यहाँ पर एनकरेज करेगा ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, यानी इंडियन इकॉनमी में या एक इकॉनमी में यहाँ पर सेंट्रल बैंक कौन सा स्टेप उठाएगा कि वो यहाँ पर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट करवाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो पहली ऑप्शन है आपके पास, इट विल लुक टू इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CRR का मतलब क्या है। तो ये यहाँ पर है कैश रिजर्व रेशो। जो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो है ये क्या होता है, ये आप सिंपल में याद रखोगे कि ये यहाँ पर जो बैंक्स होंगे इंडिया में, उनको यहाँ पर कुछ डिपॉजिट करना है, उनको यहाँ पर कुछ डिपॉजिट करना है टू द आरबीआई। इसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, यानी उनको यहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास कुछ रिजर्व रखना है, लेकिन यहाँ पर CRR के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, यानी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है ओवर द CRR। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि क्या CRR के ऊपर बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पर आंसर करोगे नो इंटरेस्ट ऑन CRR। तो यहाँ पर ये पहली ऑप्शन थी। तो सेकंड है यहाँ पर, इट विल लुक टू रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशो, या यहाँ पर CRR को कम करेगा, यानी यहाँ पर सेंट्रल बैंक को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। क्या वो यहाँ पर इंक्रीज करेगा CRR को, या रिड्यूस करेगा CRR को, या इट विल लुक टू इंक्रीज द बैंक रेट, या वो यहाँ पर बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। आई होप कि मैंने आपको ये बैंक रेट भी अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है अपने सेकंड लेक्चर में। थर्ड ऑप्शन है, इट विल लुक टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो ये भी यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो यहाँ पर ऑप्शन बी है। जो यहाँ पर ऑप्शन बी है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट होगा, जब वो यहाँ पर CRR को कम करेगा, जब वो CRR को कम करेगा तो यहाँ पर जो बैंक्स होंगे उनके पास ज़्यादा मनी रहेगी। उनके पास जब ज़्यादा मनी रहेंगी तो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा मनी देंगे। जब वो लोगों को ज़्यादा मनी देंगे तो यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होगा।
आई होप कि आपको यहाँ पर एक क्लियर हुआ होगा कि कैसे यहाँ पर सेंट्रल बैंक इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर आप CRR ज़्यादा करोगे तो बैंक्स के पास पैसा कम रहेगा, वो यहाँ पर लोगों को पैसा कम देंगे, पैसा कम देंगे तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कम ही होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CRR को कम करेंगे, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा आएगा, वो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक टू इंक्रीज द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक होगा, अगेन सेंट्रल बैंक की बात हो रही है कि वो यहाँ पर कौन सा स्टेप उठाएगा कि वो यहाँ पर ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर पहले आपके पास ऑप्शन है, इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। जो गवर्नमेंट के पास अपनी सिक्योरिटीज होती हैं वो यहाँ पर उनको सेल करेगा मार्केट में। सेकंड है आपके पास, इट विल बाई मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। थर्ड है आपके पास, इट विल रेज द रिवर्स रिपो रेट। क्या वो यहाँ पर रेज करेगा, उठाएगा रिवर्स रिपो रेट को, या इट विल रेज द रिपो रेट। तो यहाँ पर आप मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर है। कैसे है, इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। जब यहाँ पर मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपके पास एक अकाउंट तो होगा ही होगा, क्योंकि हर किसी के पास अकाउंट होता है। यहाँ पर जब वो बैंक के पास जाएगा, या तो वो यहाँ अपने अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र करेगा, या वो यहाँ पर डायरेक्टली उसमें पैसा डालेगा। जब उसको एक मैसेज आ जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका जो अकाउंट होता है वो यहाँ पर क्रेडिट होता है, वो यहाँ पर क्रेडिट होता है बिकॉज ऑफ मनी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर आज इस लेक्चर में आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंडियन मॉनिटरी सिस्टम। जो इंडिया का मॉनिटरी सिस्टम है, नीचे दिए ऑप्शनों में से यहाँ पर कौन सी ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। तो पहले ऑप्शन है आपके पास, द इंडियन मॉनिटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी जो इंडिया का मॉनिटरी सिस्टम है क्या ये गोल्ड के ऊपर बेस्ड है, गोल्ड के ऊपर ही फाइज है। सेकंड है आपके पास, द इंडियन मॉनिटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड, कि क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। थर्ड है आपके पास, द इंडियन मॉनिटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पेपर स्टैंडर्ड। क्या ये पेपर स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है, या द इंडियन मॉनिटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द मेटेलिक स्टैंडर्ड, या मेटल्स के ऊपर ये स्टैंडर्ड हैं। तो आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगाओ कि जो इंडिया में मनी है वो ज़्यादा किस में है, वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर है पेपर मनी, क्योंकि हमारे पास पेपर मनी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हम यूँ कह सकते हैं कि जो इंडिया का मॉनिटरी सिस्टम है इट इज़ बेस्ड अपॉन द पेपर मनी या पेपर करेंसी। आई होप कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ पर ये मेन फंक्शन है किसकी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो आपके पास ऑप्शन है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है ये यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है कि ये यहाँ पर रेगुलेट करता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। सेकंड है यहाँ पर, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इशूवेंस ऑफ नोट्स विद इन द कंट्री। थर्ड है आपके पास, इट एक्ट्स एज अ बैंकर
both to the government and to the banks in the country या all of the above। तो जो यहाँ पर मेन फंक्शन है हमारे सेंट्रल बैंक की, ये तो यहाँ पर ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को भी यहाँ पर रेगुलेट करता है मार्केट में, ये यहाँ पर इशू करता है नोटिस को भी अपनी कंट्री में, और ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर बैंकर है किसके लिए, ये यहाँ पर गवर्नमेंट को भी पैसा देता है, और ये यहाँ पर अदर जो बैंक्स होंगे हमारे कंट्री में उनको भी पैसा देता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिमांड डिपॉजिट्स। जो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट है इसके अगेंस्ट में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जो यहाँ पर ये डिमांड डिपॉजिट है इट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट। क्या हमारे पास जो डिमांड डिपॉजिट है क्या इसमें दोनों आते हैं, एक फिक्स्ड डिपॉजिट दूसरा यहाँ पर करंट अकाउंट डिपॉजिट। दूसरा हमारे पास है इट इंक्लूड्स बोथ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। थर्ड है आपके पास इट इंक्लूड्स बोथ करंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, या इट इंक्लूड्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स करंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये अकाउंट है डिमांड डिपॉजिट, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। डेट मीन्स इसमें आता हमारे पास करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। इस चीज को आप नोट करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब आपको बोलना है कि इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर ट्रू है रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके पास ऑप्शन है इट रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, ये तो राइट ऑप्शन है इसकी। सेकंड है आपके पास इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के अंडर ही आता है। उसके बाद है इट इज एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, ये सबसे ऊपर वाला बैंक है हमारे कंट्री में, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर ये सेंट्रल बैंक होता है कंट्री में, ये तो यहाँ पर एंटायर बैंकिंग सिस्टम को यहाँ पर चलाता है, ये आता है अंडर द ओनरशिप ऑफ सेंट्रल बैंक। ये यहाँ पर है एक एपेक्स बैंक, या इसको हम कहते हैं बैंकर्स बैंक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकर्स बैंक हम किसको कहते हैं, वो यहाँ पर सेंट्रल बैंक और इंडिया का है यहाँ पर RBI। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैंक रेट इज ट्रू। आई होप कि मैंने आपको बैंक रेट पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट, क्या ये इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट है। बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, या बैंक रेट इज डिफाइंड एज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर बैंक रेट है ये यहाँ पर डिफरेंट होती हैं किस चीज़ से, इंटरेस्ट रेट से। तो जो यहाँ पर ये बैंक रेट होती है ये एक डिस्काउंट रेट है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री द्वारा। और जो यहाँ पर ये बैंक रेट है ये क्या है, जिसके ऊपर जो सेंट्रल बैंक होगा कंट्री में वो यहाँ पर क्रेडिट देता है टू द कमर्शियल बैंक्स, इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक सेलिंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री होगा इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट राइट है, हमें एक ट्रू पिक्चर देता है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक सेल करता है अपनी सिक्योरिटीज को इन द मार्केट। तो आपके पास ऑप्शन है द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स will fall, the credit creation capacity of commercial banks will rise, the credit creation capacity of commercial banks may rise or fall, there is no effect on the credit creation capacity of the commercial banks,
इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो है यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल फॉल। क्योंकि जब सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री होगा, जब वो अपनी सिक्योरिटीज को, यहां पर आप मेरे दोस्तों समझना, जब वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा, बेचेगा मार्केट में, तो वो क्या करेगा, वो यहां पर मार्केट से ज्यादा पैसा लाएगा। जब वो अपनी तरफ पैसे को खींचेगा तो यहां पर जो कैपेसिटी होगी कमर्शियल बैंक्स की वो यहां पर फॉल हो जाएंगी, वो यहां पर डिक्रीज हो जाएंगी। फिर से मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। जो यहाँ पर ऊपर बैंक होगा सेंट्रल बैंक, उसके पास कुछ सिक्योरिटीज होंगे, वो सिक्योरिटीज देगा, किनको देगा, वो यहाँ पर किसी और बैंक को अपनी सिक्योरिटीज देंगी और उसको बोलेंगे कि आप मुझे पैसा दो, आप मुझे पैसा दो। अब यहाँ पर जो ये बैंक इसको पैसा देगा, ये इसको बोलेगा कि मैं आपको पैसा कैसे दूं, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक बोलेगा कि मैं अपनी सिक्योरिटीज आपको भेज रहा हूं। जब ये इसको सिक्योरिटीज देगा तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा पैसा आएगा आरबीआई के पास। तो जो यहाँ पर ये बैंक्स होंगे कमर्शियल बैंक, छोटे छोटे बैंक्स, वो यहाँ पर फॉल डाउन हो जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ लॉवरिंग द कैश रिजर्व रेशियो बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें यहाँ पर ये पिक्चर देता है, ये इफेक्ट देता है कि हम यहाँ पर CRR को कम करेंगे बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन है, द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल इंक्रीज, द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल डिक्रीज, द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स में इंक्रीज और डिक्रीज, there is no effect on the lending capacity of commercial banks। इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो यहां पर ऑप्शन ए, द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल इंक्रीज। जो यहां पर कमर्शियल बैंक्स की जो कैपेसिटी होगी लैंडिंग की वो यहां पर इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो CRR है वो यहां पर RBI ने कम किया है। जो यहां पर CRR है वो यहाँ पर कम हुआ तो यहाँ पर लैंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ CRR को समझना है, क्योंकि जब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर यहाँ पर CRR कम हुआ है, यानी बैंक्स को यहाँ पर CRR कम देना पड़ता है, तो यहाँ पर बैंक्स के पास पैसा ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पर ज्यादा देना पड़ेगा तो बैंक्स के पास पैसा कम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द राइज ऑफ द रिवर्स रिपो रेट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर बात हो रही है रिवर्स रिपो रेट की। अगर आपको रिपो रेट समझ में आया होगा तो उसके रिवर्स में आता है रिवर्स रिपो रेट। तो जो यहाँ पर ये रिपो रेट है ये क्या है, ये यहाँ पर RBI चार्ज करता है बैंक से पैसा लेता है, और यहाँ पर जो रिवर्स रिपो रेट है यहाँ पर RBI ही पैसा लेता है। यहाँ पर बैंक्स ही पैसे लेते हैं फ्रॉम द RBI, यही है यहाँ पर रिवर्स रिपो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इन स्टेटमेंट्स में से हमें कौन सा स्टेटमेंट ये एक्यूरेट पिक्चर हम यहाँ पर राइज करेंगे रिपो रेट को। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री विल डिक्रीज, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री में इंक्रीज और डिक्रीज, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री विल डिक्रीज। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर रिवर्स रिपो रेट ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बैंक्स के पास पैसा ज्यादा आएगा। जब पैसा ज्यादा आएगा तो यहाँ पर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री विल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर RBI ही पैसा देता है टू द अदर बैंक्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द रिपो रेट।
तो यहाँ पर वो कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें यहाँ पर एक्यूरेट पिक्चर देता है कि यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है रिपो रेट? तो आपके पास ऑप्शन है द मनी सप्लाई इन द कंट्री विल डिक्रीज, द मनी सप्लाई इन द कंट्री विल इंक्रीज, या द मनी सप्लाई इन द कंट्री विल इंक्रीज इनिशियली एंड देन डिक्रीजेस, या देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, द मनी सप्लाई इन द कंट्री विल डिक्रीज। अगर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा रिपो रेट, भाई यही क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर रिपो रेट यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इसी पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है, ये बाकी कुछ नहीं है। रिपो रेट इंक्रीजेस, सप्लाई विल डिक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स। अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है रिगार्डिंग द क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स? तो आपके पास ऑप्शन है बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल एसेट। क्या यहाँ पर बैंक जो क्रेडिट है ये यहाँ पर ये देता है ऑन द टोटल एसेट्स के ऊपर? बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट, या डिपॉजिट के ऊपर? बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल सिक्योरिटीज, या बैंक्स क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ नथिंग? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मेरे दोस्तों ऑप्शन बी है, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेस ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट, कि उनके पास कितना डिपॉजिट है टोटल में, तो यहाँ पर वो उसी के ऊपर आपको क्रेडिट देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। अब आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया इस वीडियो का कि जहाँ पर आपको बोला कि नॉट, यानी अब यहाँ पर नॉट की बात हो रही है, नहीं की बात हो रही कि इनमें से कौन सी फंक्शन यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री की नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सेकंड है यहाँ पर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, या बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कि इंडिया में यहाँ पर वो कौन सी एजेंसी है जो यहाँ पर मनी सप्लाई को यहाँ पर रेगुलेट करता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या कॉमर्शियल बैंक है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द मनी सप्लाई। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर मनी सप्लाई के रिगार्डिंग में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो आपके पास ऑप्शन है इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी डेट इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी डेट इज हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक ऑफ ए कंट्री ओवर ए टाइम पीरियड, या इट इज द total volume of money that is held by the general public of a country at a particular point of time, या all of the above। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी that is held by the general public of a country at a particular point of time। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे। मेरे दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अभी हम यहाँ पर बहुत कुछ देखने वाले हैं रिगार्डिंग द आरबीआई के बारे में हम और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की है उसके बारे में भी क्वेश्चन। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ इस वीडियो का, क्या आपको बोलना है कि जो हमारे पास आरबीआई है इंडिया में, इसका जो गवर्नर है, जो आरबीआई का गवर्नर है, उसको यहाँ पर कौन अपॉइंट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर को यहाँ पर कौन अपॉइंट करता है?
आई होप कि आप ज़रूर कमेंट करके बोलोगे। अब आपको वीडियो कैसा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।